एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंग्लिश स्पोकन इन 60 डेज की 5 क्लास में। चलिए तो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए इधर, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट सीखेंगे। अगली वीडियोस में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी वीडियो में हमने सीखा मतलब इससे जो आगे निकल गई है उसमें सीखा पास्ट इंडेफिनिट। अब सीखने वाले हम फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले जैसा कि हम रोजाना पढ़ते हैं कि उसकी पहचान पढ़ेंगे, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, फिर मेन वर्ब में क्या जोड़ा जाता है ये चीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लेट्स बिगिन स्टार्ट, है ना। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं इधर कि फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हुआ है, ठीक है। इसको पहचानेंगे कैसे, पीछे गा गी गे दिया हो तो हम पहचान जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अगर ता होगा, देखो इधर ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये सारी चीज़ भी आए ना, ता होगा, ती होगी, तू होंगे, ये सारी चीज़ें पूछी जाएं तो आपको मतलब ये सारी चीज़ आपको पीछे दिख जाएं तो आप भी समझ जाना कि कौन सा है फ्यूचर इंडेफिनिट है, ओके। और हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सेल और विल। कौन सी, सेल या विल लगाते हैं, सेल या फिर विल। सेल किसके साथ लगता है, विल किसके साथ लगता है। मैं आपको दो तरह की इंग्लिश बताऊंगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इधर पहले लिख लेती हूँ मैं सेल और विल। देखिए अब वैसे सेल तो आई और वी के साथ लगता था, किसके साथ लगता था, सेल आई और वी के साथ। बट इस मॉडर्न जमाने की इंग्लिश में आप देखोगे कि आई और वी के साथ भी हम किसका यूज कर रहे हैं, विल का यूज कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होना। अगर आप सब जगह विल का यूज करो तो और अच्छी बात है ना। अगर नहीं करो ना, आई वी के साथ सेल ही लगाओ तो भी अच्छी बात है ना। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम पुराने इतिहास पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, है ना, पुराने नोट्स कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें आईवी के साथ सेल यूज हुआ है, ओके। इसीलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बता दी, दैट्स इट। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखो आईवी के साथ में अपन सेल लगाएंगे, जब मैं पढ़ाऊँगी ना आपको तो आईवी के साथ सेल लगाऊंगी और अन्य सभी के साथ बिल लगाऊंगी, दैट्स इट। ऐसा बस आपको अपने माइंड में जमा के रखना है, आईवी के साथ सेल, अन्य सभी के साथ विल। और देखो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है या सेकंड फॉर्म लगती है या फिर और कुछ लगता है, बता दो इसको भी, है ना। इसको बताती हूँ, इसमें है आपके लिए गुड न्यूज़, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है, सिंपल सा बात है, आपको सिंपल सा लिख देना है बस, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ओके। आर यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसकी पहचान क्या होती है। इसका फॉर्मूला ये रहा आपके पास, सब्जेक्ट, सेल, विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें है सब्जेक्ट, विल, सेल और नॉट। यानी कि मैं नॉट वाला तो आपको बताती हूँ, इंडिकेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दो, सेल नॉट, विल नॉट हो जाएगा, ओके। इसमें चलो अब मैं एक सेंटेंस बताऊंगी आपको और उसके अपन तीन बनाएंगे। तीन क्यों, चार बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगी मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी तो यहाँ पर बनाएंगे आई सेल गो, है ना। और मैं आऊंगा आई सेल कम, है ना, आई सेल कम, मैं आऊंगा। और मैं जाऊंगा तो आई सेल गो। चलो अब क्या करते हैं, हम इसका निगेटिव बनाएंगे, आई सेल गो, आई सेल नॉट गो, मैं नहीं जाने वाला हूँ, कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, आई सेल नॉट गो बन गया। और क्या मैं जाने वाला हूँ, क्या मैं जाऊँगा, तो क्या बनाएंगे, सेल को आगे रखो, सेल आई गो, क्वेश्चन मार्क लगा दो पीछे, बन गया ना, समझ में आया, वेल डन। चलो आगे देखो, मैं आऊँगा, इसको बनाओ, आई के साथ में सेल लगाओ, आई सेल कम, बना दिया, आई सेल कम। इसका निगेटिव बनाओ, आई सेल नॉट कम, बन गया। इसके बाद बनाओ सेल, इंट्रोगेटिव बना रही हूँ, सेल आई कम, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया ना, बना लोगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, मैं जहरीली प्रैक्टिस कराऊंगी, ध्यान से सुनते रहना, ओके। चलिए बच्चा पार्टी आगे निकाल देती हूँ मैं। अब आ गया आपका प्रैक्टिस का मौका। चलिए एक
और बता दूं मैं आपको कि यह सबसे सिंपल है, यह फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, सबसे सिंपल, सबसे सरल, सबसे मस्त है एकदम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम छत पर लाल किले के सामने पतंग उड़ाएंगे, हम छत पर लाल किले के सामने पतंग उड़ाएंगे। अब इतने बड़े सेंटेंस कैसे बनाए? अरे वो सेंटेंस वाली वीडियो डाल दी है ना मैंने कि बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनाए, बस उसी को देख लेना एक बार। चलिए मैं फिर बता देती हूँ आपको कि क्या करना है। आपको 3 चीज़ लिखनी होती हैं, सब्जेक्ट लिखो प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखो प्लस वर्ब लिखो, मेन वर्ब कहते हैं जिसको, ओके। ये 3 चीज़ लिखनी है, उसके बाद पीछे से लिखते चलो सारी चीज़ें। चलिए बनाते हैं। देखो इधर वी यानी कि सब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम हो। सब्जेक्ट क्या है? हम हो। चलो हम की बना देते हैं वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? उड़ाएंगे, तो सेल विल है ना, सेल लगाऊंगी विल, आईवी के साथ सेल, बी सेल, और क्या है इधर? उड़ाना, फ्लाई, फ्लाई के बाद पतंग यानी कि काइट, और किले के सामने तो इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट, और कहाँ पर? छत पर, ऑन द रूफ। गॉट इट? यस आई गॉट इट। आगे देखो, हम किताब पढ़ेंगे, इसको बनाओ, इसको कैसे बनाएंगे? एक मिनट, हम किताब पढ़ेंगे तो वी, उसके बाद सेल या विल, तो सेल लगाएंगे, ठीक है। सेल, रीड बुक। दूसरा बनाओ, तुम टीवी नहीं देखोगे, यू विल नॉट सी, वॉचिंग नहीं करेंगे, वॉच करेंगे, ठीक है, टीवी। हाँ, वॉचिंग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें मेन वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं, ओके, फुल स्टॉप। चलो इसको बनाओ, क्या तुम पतंग उड़ाओगे? क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर हम लगाएंगे विल यू फ्लाई, विल यू फ्लाई काइट। पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना, विल यू फ्लाई काइट, क्या पतंग उड़ाओगे? यस बन गया है ना। चलिए अब देखो, मैं केजरीवाल को पत्र लिखूंगा तो क्या करूंगा? आई सेल राइट ए लेटर टू केजरीवाल, है ना, केजरीवाल बन गया ना। यस, अगले हैं, देखो इधर अगला है, आपके मैं बोल के प्रैक्टिस कराऊंगी और आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दूंगी, उसके 3 सेंटेंस आपको बना के लाने हैं, ओके। चलिए देखो इधर फटाफट से, हम सेब नहीं खाएंगे, चलो बनाओ फटाफट से, हम सेब नहीं खाएंगे। 1 2 3 4, जल्दी बनाओ फटाफट, 4 5, हम सेब नहीं खाएंगे। चलो वी, उसके बाद में सेल लगाएंगे, वी सेल ईट, वी सेल नॉट, इधर नॉट निगेटिव है ना, नॉट, वी सेल नॉट ईट एप्पल, एप्पल लिख दो, ठीक है, चेक कर लो अपना। पिताजी तुम्हें पीटेंगे, बनाइए फटाफट से। 1 2 3 4 5, पिताजी फादर विल, एक मिनट फुल स्टॉप सा लग रहा है आपको, विल वीट यू, ओके, चेक कर लो। अगला है माताजी खाना बनाएंगी, माताजी खाना बनाएंगी, बनाओ जल्दी। 1 2 3 4 5, माताजी को मदर कहते हैं, मदर विल मेक फूड, चेक कर लो। अगला है तुम मोबाइल खरीदोगे, 1 2 3 4 5, चलो चेक करो। यू विल वाई ए मोबाइल, ओके। आपके लिए होमवर्क ध्यान दे के सुनना सबकी सब।
ये रहा आपके लिए होमवर्क और ये आपको करके लाना है। वीडियो को पॉज करो, रोको और इसको बना करके कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं चेक करूँगी आप सबके शाम को। जय हिंद ऑल ऑफ यू।